और चूंकि एबीवीपी वाले जो हैं इनकी विचारधारा जो है, तो ये गोडसे को मानने वाले सबसे पहले सुनिए कि एबीवीपी में जाने के लिए एक आपके पास एक क्वालिफिकेशन मतलब एक गुण होना चाहिए। और वो कौन सा गुण होना चाहिए पता है? आप सबसे पहले आप गुंडे होने चाहिए। अगर आप गुंडे नहीं हैं तो आप एबीवीपी में नहीं। छात्रों ने उससे 4 दिन पहले, इस बड़ी घटना के 4 दिन पहले चीफ प्रॉक्टर को भी पटक पटक के मारा था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस केवल 2-3 जो है छात्रों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि अगर उसी दिन कार्रवाई हो गई होती तो ऐसी नौबत नहीं। कुछ बच्चों को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं तो इतने बड़े राज्य की आप कानून व्यवस्था को कैसे चलाएंगे? कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस आए हुए थे और NSY BHU ने कुछ सवाल पूछे थे और उस समय यह यूपी की पुलिस इतनी एक्टिव थी कि हमें नजरबंद कर लिया गया था। वो तो बताते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अनुशासित है, इतना ज्यादा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं कि इनके अंदर अनुशासन बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ। हाँ, तो इसीलिए तो चीजें विपरीत कहते हैं ना कि ये इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और ये गोमूत्र पी रहे हैं, तो दोनों का असर मिलके इनको यह राष्ट्रवाद की भी बात कर रहे हैं। तो गाय गौमूत्र और राष्ट्रवाद की यह पहचान दे रहे हैं इस प्रकार की कृत्यों के द्वारा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। हम पिछली घटना को लेकर के आज जिक्र करने के लिए मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उपस्थित हैं। पिछले दिनों गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने इस तरह से बवाल काटा कि वहां की स्थिति इतनी बदतर हुई कि समझ लीजिए कि पूरी तरह से योगी जी की जो कानून व्यवस्था है उसको ध्वस्त करके रख दिया। वहां पर पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनकी टोपी छीन ली गई, उनके साथ साथ उनके बैज और स्टार तक नोच लिए गए। आज हमारे साथ हम इस समय BHU में हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है और तमाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो छात्र यहाँ के हैं उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इस तरह की गुंडई आप लोगों को अच्छी लगती है? इस तरह की जो गुंडई वहाँ हुई है छात्रों की, साफ तौर पर वायरल जो है वीडियो में देखा जा रहा है। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम आपका? मैं राजीव नयन NSY BHU से हूँ और BHU का एबीवीपी के छात्रों ने जिस तरह से बवाल काटा वहाँ पर, भगवा जो है गमछा लेकर के कुलपति को मारना, कुल सचिव को घसीट घसीट करके लात घूसे बरसाना, ये कहाँ तक ठीक है? यह बिल्कुल भर्त्सना के लायक है और बिल्कुल निंदनीय है। समझिए ये ट्रेनिंग की ही गलती है, उनकी ट्रेनिंग ही गलत है। वो हाफ पैंट और लाठी वाली ट्रेनिंग केवल हिंसा सिखाती है और जिस प्रकार से कुलपति, कुल सचिव, पुलिस अफसर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, यह ना सिर्फ छात्र और गुरु के बीच जो एक संबंध था उसकी मर्यादाओं को तार तार करता है, परंतु जो नई जनरेशन के नए बच्चे हैं उनको भी गलत संदेश देता है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि क्या उससे संदेश जाएगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और जगह तमाम जगह यूनियन है, यहाँ भी NSY है, आप उसके जो है संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उस तरह से क्या लोगों पर फर्क पड़ेगा कि भगवा गमछा लगा करके जय श्री राम का नारा और सब पटक पटक करके पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ना। ये गोरखपुर में हो रहा है। योगी जी अभी चेतावनी दिए थे कि कानून व्यवस्था को बिल्कुल टाइट रखना है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा और विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों पर जो अपना भविष्य संवार रहे हैं? अभी आपने संगठन की बात की, हमारा संगठन NSY, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और वो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। तो गांधी और गोडसे को मानने वालों के बीच का तो अंतर पता चल ही गया होगा आपको। योगी जी कहते थे कि हमारी पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था रखती है, कहीं कोई हिंसा नहीं होती है, कहीं कोई अराजकता नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी की गई है, उनके घर बुलडोजर चलेगा कि नहीं योगी जी? हम लोग चाहते हैं उनके घर ही बुलडोजर चले। और यह आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं इस राष्ट्र को, इस राज्य को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यूपी जैसे यूपी जैसे राज्य से बहुत सारे आज़ादी के समय के आंदोलनकारी हुए, क्रांतिकारी हुए, और उस देश जहाँ गांधी, नेहरू, पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय पंडित जी, कई सारे महान विभूति जब इस धरती में हुए और अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मतलब राज्य, यहाँ पर आप हिंसा से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं बच्चों के बीच जो कल के भविष्य बनेंगे? आज आप हिंसा कर रहे हैं, लोग वही हिंसा ही सीखेंगे। तो यह हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्द इन पर कार्रवाई हो और उन्हें जेल के सलाखों में बंद किया जाए। राजीव, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी भीड़ पर जब पुलिस की लाठी चलती है, तमाम जगह पर जब धरना प्रदर्शन होता है, तो वहाँ पूरी भीड़ को जो है खदेड़ने में कामयाब हो जाती है पुलिस। क्या लगता है कि यहाँ प्रशासन भगवा जो है गमछा को देख करके सिहर गया था, थम गया कि नहीं इनको नहीं कुछ करना है? इसके बाद ऐसी घटना घटी तो ऐसा लगता है? देखिए, देश में 2014 के बाद से यही हो रहा है। अगर आप सत्ता के साथ नहीं हैं तो आपको जो है डराया जाएगा। तो पुलिस भी डर गई। जब बड़े बड़े नेता डर रहे हैं, बड़े बड़े अफसर डर रहे हैं, तो छोटे हवलदार सिपाही की क्या ही औकात है, उनका क्या ही स्टेटस है? तो जब उन्होंने देखा कि ये गुंडे जो है भगवा कलर के
गमछे ओढ़ कर आए हैं, कई सारे नारे लगा रहे हैं, तो वो खुद ही अपने आप को जो है पुल बैक कर लिए। और इसका यह मतलब गलत संदेश आ गया कि उनकी टोपियां और स्टार जो सम्मानजनक है किसी भी पुलिस अफसर के लिए, स्टार उसकी सम्मान की बात होती है, जब उसे नोच लिया जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि किस प्रकार हर जगह डर का माहौल है। पुलिस खुद डरी हुई है, तो हमें वह क्राइम करने वालों से क्या बचाएगी? या पुलिस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है कि जब आप कुछ बच्चों को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं तो इतने बड़े राज्य की आप कानून व्यवस्था को कैसे चलाएंगे? और माननीय मतलब योगी जी से भी मैं यह निवेदन करता हूं कि वो इस मामले पर अपना ध्यान दें और सारे दोषियों पर कार्रवाई करवाने की कृपा करें। अब देखिए, एबीपी के छात्रों ने उससे 4 दिन पहले, इस बड़ी घटना के 4 दिन पहले चीफ प्रॉक्टर को भी पटक पटक के मारा था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस केवल 2-3 जो है छात्रों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि अगर उसी दिन कार्रवाई हो गई होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब 4 दिन पहले जब चीफ प्रॉक्टर को मारा गया तो उस समय भी पूरी तरह से जो कॉलेज प्रशासन था, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन, सब बिल्कुल जो है डरे हुए थे, भयभीत थे। उसके बाद उनका मन बढ़ गया और इस तरह की घटना घटित हो गई। एबीपी के छात्रों ने इतनी ज़्यादा जो है मन बढ़ुई से कहिए, मन बढ़ाई इतनी ज़्यादा कि वो पुलिस वालों को पटक पटक करके मार रहे थे। अगर कोई दूसरा संगठन होता, ये बीजेपी समर्थित संगठन है एबीपी, तो अगर जो है कोई अगर दूसरा संगठन होता तो कितनी बड़ी कार्रवाई हो जाती कि नहीं हो जाती? क्या लगता है? पहले नाम बताइए, क्या नाम है? सुमन आनंद नाम हुआ मेरा। अच्छा, तो आप जो है एनएसयूआई से हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप लोग ऐसा करते तो कार्रवाई होती कि नहीं होती? आपको अभी तक अगर ऐसी घटना, सबसे पहले तो ऐसी घटना के पक्ष में हम कभी कुछ बोलते नहीं, और ये उम्मीद क्या, ये हम दावा करते हैं कि हमारे संगठन के जो लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले हैं, नेहरू को मानने वाले लोग हैं, हमारे संगठन के लोगों द्वारा इस तरह का कृत्य कभी नहीं किया जाता। और दूसरी बात कि अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता है और उस पर अगर सरकार कार्रवाई करती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि दूसरे छात्र संगठनों के द्वारा अगर ये कृत्य किया जाता तो उस पर क्या होता, तो उस पर तो हम अभी जहाँ तक देश में जो माहौल आप देख रहे हैं और जो सज़ा आप देख रहे हैं, अभी तक बुलडोज़र चल गया होता। लेकिन अब चूँकि वो भाजपा समर्थित छात्र संगठन से हैं तो उनको अभी चाय समोसा मिल रहा होगा। रीज़न यही है, अगर किसी और पार्टी से होते तो अभी तक बुलडोज़र चल गया होता। अच्छा, एक बात ये जानना चाहेंगे आपसे, भी वही सवाल पूछ लेते हैं कि इससे क्या असर पड़ेगा? बहुत सारा संगठन है छात्रों का, बहुत सारे लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बैनर तले, उन पर क्या असर पड़ेगा? वो भी इसी तरह से जो है आक्रोश में आएंगे और इसी तरह से जैसे एबीपी ने वहाँ पर एबीवीपी ने लीड किया उस जो है पूरे धरने का और इस तरह से मारा पीटा, तो अन्य संगठनों पर इस तरह का असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी छात्र संगठन जो है वो अपनी विचारधारा पे टिका होता है, और चूंकि एबीवीपी वाले जो हैं इनकी विचारधारा जो है, तो ये गोडसे को मानने वाले सबसे पहले सुनिए कि एबीवीपी में जाने के लिए एक आपके पास एक क्वालिफिकेशन, मतलब एक गुण होना चाहिए। और वो कौन सा गुण होना चाहिए? बताए, आप सबसे पहले आप गुंडे होने चाहिए। अगर आप गुंडे नहीं हैं तो आप एबीवीपी में नहीं जाएंगे, ठीक है? ये आपका जो ज़मीर है वही आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप ऐसे छात्र संगठनों में जाएं। और दूसरी बात कि इसका क्या असर पड़ेगा, तो साहब हमारी विचारधारा है, हम कोई भी काम करते हैं अपने विचारधारा पे करते हैं, हम उनको मानने वाले हैं जो सत्य और अहिंसा पे चलते थे। तो चूँकि इस तरह का कृत्य अगर वो करते हैं, अपनी गुरुजनों पे हाथ उठाते हैं, तो ये मेरा संस्कार नहीं है, ये हम नहीं सीखे हैं अपने देश से और अपने समाज से। मतलब जो भी मांगे हम शांति रूप से सत्याग्रह करके, क्योंकि वो होता हुआ आया है, तो हम सत्याग्रह करके शांति तरीके से अपनी बात को मनवा सकते हैं। चूँकि मैं आपको देखिए एक बात करें, हमारे जैसे मांग तो हर छात्र का होता है, जो भी सही मांगे हैं हम उस पर काम करते ही हैं। तो मांग का एक तरीका होता है, आप उसको एक सर्टेन वे में आप काम कीजिए। जैसे अगर ठीक है आप घर में मांग करते हैं कोई चीज़, घर में हम लोग रहते हैं, बच्चे थे सब थे, तो अगर घर में हम कोई चीज़ मांगते हैं, पापा बोलते हैं ठीक है बेटा कुछ दिन बाद दिलाएंगे या नहीं होगा, ये सबके अपने अपने कंडीशंस होते हैं। तो क्या हम लात घूसे शुरू कर देते हैं अपने पिताजी पे? आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वीसी को आप वहाँ के बीवीसी पे हाथ चला रहे हैं, तो बीवीसी तो एक गार्जियन है एक यूनिवर्सिटी का ना, ये तो हम कह सकते हैं। तो आप उस गार्जियन को मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दर्शा रहे हैं कि आपका क्या संस्कार है, आपका क्या व्यक्तित्व है, आपकी विचारधारा क्या है। अच्छा, कुछ आप कहना? मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, अभी आपने प्रश्न किया था एक दूसरे संगठन के लोग कुछ एक्टिविटी करते तो उन पर क्या असर होता, तो मैं बता दूं, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस आए हुए थे और एनएसवाई बीएचयू ने कुछ सवाल पूछे थे, और उस समय यह यूपी की पुलिस इतनी एक्टिव थी कि हमें नज़रबंद कर लिया गया था। अच्छा जी,
तो उस समय पुलिस पूरी तरह से एक्टिव थी। जब हमने केवल 4-5 सवाल पूछे थे और यहाँ पर वीसी के साथ गुंडागर्दी की गई, कुल सचिव के साथ गुंडागर्दी की गई, सारे पुलिस वालों के साथ गुंडागर्दी कर ली गई और पुलिस वाले मौन है। पुलिस वाले मौन है। यह मौन दिखा रहा है कि वो सरकार के सामने झुक गए हैं, सत्ता के आगे झुक गए हैं, वो डर रहे हैं। और एक और बात, कहते हैं ना कि ये इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और ये गोमूत्र पी रहे हैं, तो दोनों का असर मिलके इनको यह राष्ट्रवाद की भी बात कर रहे हैं। तो गाय, गौमूत्र और राष्ट्रवाद की यह पहचान दे रहे हैं इस प्रकार की कृत्यों के द्वारा। अच्छा, और लोग हैं जिनसे बात कर लें, और लोगों से ये जान लें कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं। चूंकि एबीपी के जो छात्रों के द्वारा जिस तरह की घटना घटित हुई, अब लोग गुंडा कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, और ख़ास तौर पर उनके कंधे पर भगवा गमछा था। वो सब देख करके कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन भी सहमा हुआ है। कोई कार्रवाई, उनकी हिम्मत नहीं है कि गोरखपुर में उन एबीपी के छात्रों पर कोई कार्रवाई कर लें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अतुल सिंह हुआ। क्या कहेंगे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जिस तरह की घटना घटी? ये जो भी घटना घटित हुई है वो सरासर निंदनीय है। हालांकि ऐसी शिक्षा हमें ना कभी मिली है, ना कभी आगे मिलेगी। हमारी जो विचारधारा है वो हमेशा सत्य और अहिंसा पे स्थापित है। लेकिन एबीपी वाले लोग जिस तरह की घटना करते हैं, हो सकता है उनकी ट्रेनिंग, उनकी शिक्षा ऐसी ही की गई हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम प्रियदर्शन मीना है। हम जानना चाहेंगे गोरखपुर यूनिवर्सिटी की उस घटना पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, एबीपी जो हमारी विचारधारा है एनएसयूआई की, वो सत्य अहिंसा से ओतप्रोत है। और ये जो ये गोरखपुर में किया गया है, उनकी ये दिखा रहा है कि उनके संस्कार किस परिवार में हुए हैं, कैसे हुए हैं। वो साफ दिख रहा है कैसे गुंडाई करते हैं। वो आपने देखा ही है, बीसी को मारना, मतलब पिता के ऊपर हाथ उठाना, जैसे कि भैया बता ही रहे थे। एबीपी हम देखे हैं, मैं राजस्थान से हूँ, हम देखे हैं राजस्थान में भी काफ़ी गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन राजस्थान की पुलिस एक्टिव रहती है तो उनको खदेड़ थड़ मारती है। पुलिस एक्टिव होनी चाहिए, पुलिस भी अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। अभी भैया को, जब मोदी जी आए थे तब भैया को अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट। वो जो दिखा रहे हैं कि हम अपने आप को बैक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि योगी जी, मोदी जी इतना ज़्यादा सवाल से डरते हैं, इतना ज़्यादा सवालों से ये लोग डरते हैं कि सवाल पूछ दीजिए तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से प्रशासन एक्टिव हो जाता है और इनको नज़रबंद करना पड़ जाता है। और लोग हैं जिनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे गोरखपुर की घटना पर? सबसे पहले मैं इसकी निंदा करना चाहूँगा। और जो भारतीय जनता पार्टी खुद को भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का धरुआ बताती है, वो तो बताते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा अनुशासित है, इतना ज़्यादा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं कि इनके अंदर अनुशासन बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए तो चीज़ें विपरीत नज़र आ रही हैं। चीज़ें जो वो बोलते हैं उसकी विपरीत नज़र आ रही हैं। जो योगी जी की कर्म भूमि है, जहाँ से योगी जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, वहाँ पर ये ऐसी घटना दिखाती है कि योगी जी अपने कार्यों से क्या छाप छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा को लेकर कितनी संजीदा है, ये सारी बातें सिर्फ दिखावा लगती हैं। और समय दूर नहीं है कि जब गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का नागपुर कहा जाएगा। चलिए, अब देखिए, हम बनारस में हैं और बनारस में हम बात कर रहे थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जिस तरह की घटना घटित हुई, वो सच में बहुत ज़्यादा निंदनीय है। बोल रहा हूँ, एबीपी के उन छात्रों ने जिस तरह से प्रशासनिक अमले को पीटा और उसके साथ साथ अपने जो है कुल सचिव और कुलपति को पीटा, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।